धनबाद में हाउसिंग बोर्ड का कमाल आज आपको दिखाएंगे। हाउस बोर्ड मेहरबान हो तो क्या होता है और हाउसिंग बोर्ड नाराज हो तो क्या होता है, दोनों चीजें आप आज की हमारी रिपोर्ट के बाद समझ जाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। हाउसिंग बोर्ड का कमाल, पुराने व्यावसायिक प्रतिष्ठान अतिक्रमण और आवासीय परिसर में व्यवसाय। एक से बढ़कर एक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से भरा ये आवास बोर्ड का इलाका है। यूं तो ये जगह लोगों के रहने के लिए है, लेकिन रहने से ज्यादा इधर व्यावसायिक प्रतिष्ठान चल रहे हैं। बोलने वाला कोई नहीं है। तस्वीरें धनबाद की है। सालों से चल रहे जनता मार्केट को अतिक्रमण बताकर खाली करने की तैयारी है, लेकिन आवासीय इलाके में धड़ल्ले से चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर आवास बोर्ड चुप है। क्यों है, इसे समझिए। बोर्ड आज भले अतिक्रमण अभियान चला रही है, हाँ कॉमर्शियल हो गया है, तो कॉमर्शियल भी इसमें गलती सिर्फ बोर्ड की नहीं है। जैसे हाउसिंग बोर्ड का घर का नक्शा पास नहीं होता था, पहले बोर्ड से ही होता था। आज के डेट में क्या है कि कॉमर्शियल में भी बोर्ड में ही ऊपर में पैसा लेके उसको कॉमर्शियल करवा दे रहा है। जितने भी आप आवासीय देख रहे हैं, अब मेन रोड का यहाँ से लेके पुलिस लाइन, जितने भी आप कॉमर्शियल घर देख रहे हैं, जो कि लॉज बना के चला रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूट चला रहा है, कोई और बहुत तरह के व्यवसाय जो हो रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं कि रेसिडेंशियल घर को हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी रांची में जो बैठते हैं, वो पैसा लेके उसको कमर्शियल कर दे रहे हैं। नियम क्या कहता है? आवास बोर्ड की जमीन अगर आवास के लिए आवंटित है तो फिर उस पर सिर्फ आवास ही बन सकता है। उसका व्यावसायिक उपयोग करने के लिए इजाजत चाहिए। देखिए, ऐसा है कि आवास बोर्ड के जो नियमानुसार जितने भी अलॉटीज को वहाँ पे प्लॉट दिया गया है, वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए है। और इसके अलावा अगर वो कोई भी अदर एक्टिविटी करते हैं रिगार्डिंग रेसिडेंशियल्स के अलावा कोई अगर कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं उस पर, तो उन लोगों को स्वीकृति लेना होगा विभाग से। और बिना विभाग से स्वीकृति लिए अगर ऐसा कार्य कर रहे हैं वो, तो निहायत गलत है और नियम के विरुद्ध है। तो आखिर जब सबको पता है कि आवास बोर्ड की आवासीय जमीन और घरों में व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं चल सकते, तो फिर ऐसा हो कैसे रहा है? क्या रांची से पैसे का खेल चल रहा है? इसका जवाब कौन देगा? धनबाद से सहयोगी बंटी के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए अरुण बनवाल की रिपोर्ट। चलिए इस वक्त हम आपको धनबाद लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी दिलीप जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दिलीप, ये तो अजीब खेल है, आवासीय बोर्ड का इलाका और उसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान वहां पर, और ये सब कुछ चल रहा है हाउसिंग बोर्ड के नाक के नीचे, सब कुछ बोर्ड को भी सब पता है, फिर भी ये खेल चल रहा है। कहीं न कहीं जो बोर्ड के कार्यपालक पदाधिकारी हैं या फिर जो अधिकारी हैं, उनकी संलिप्तता साफ झलकती है। क्योंकि देखिए, पिछले कई वर्षों से यहाँ पे इस तरह के प्रतिष्ठान चल रहे हैं, शॉपिंग मॉल बनाए गए हैं, इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, कोचिंग सेंटर चल रहे हैं और कई सरकारी कार्यालय भी हैं। चलिए, सरकारी कार्यालय को मान लिया जाए कि वो सरकार के अधीन आता है, तो हो सकता है वो वहाँ पे चला सकते हैं। लेकिन जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, जो कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, और बता रहा हूँ मैं आपको, स्कूल भी खोले गए हैं, प्ले किड्स स्कूल खोले गए हैं, गर्ल्स हॉस्टल खोले गए हैं, तमाम ऐसी कवायदे यहाँ पे की गई हैं जो नहीं करनी चाहिए। और हाउसिंग बोर्ड का जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन किया जा रहा है साफ तौर पे। देखिए, आप तो पहले जो हाउसिंग बोर्ड ने जो अपने सोसाइटी डेवलप करते थे, कई एक्ट होते हैं, नक्शा बनाए जाते हैं, उस आधार पे आपको मकान बनाना है, उसके बायलॉज में भी छेड़छाड़ करके कई तरीके से अवैध निर्माण भी किए गए हैं। ये मसला बनता है। इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल खोल दिए गए। तो अब इस सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो कार्यपालक पदाधिकारी होंगे हाउसिंग बोर्ड के या फिर जो अधिकारी होंगे, उनकी संलिप्तता साफ झलकती है। आखिर पिछले कई वर्षों से इस तरह से इंस्टीट्यूट और जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स चल रहे थे, आखिर उनके संज्ञान में यह बात क्यों नहीं आई है? और आई तो फिर आगे की कार्रवाई क्यों नहीं वो कर रहे हैं? तमाम ऐसे सवाल है, उनका जवाब अगर जो पदाधिकारी है उनकी तरफ से आएगा तो बेहतर होगा। लेकिन कह सकते कि इसमें उनकी संलिप्तता और उनकी जो अवैध वसूली की जो बातें सामने आती है, जब भी आप इस तरह के इलीगल काम होते हैं तो अवैध वसूली की बातें सामने आती, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनका जो मेहनताना होगा, जो वसूली होगी, वो वहाँ के जो संचालक होंगे वो पहुंचाते होंगे। और यही वजह है कि उनकी तरफ से चुप्पी साधे हुई। अब देखने वाली बात हुई कि इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई किस तरह से की जाती है। जी
कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये बड़ा आश्चर्य है दिलीप कि देखिए जहां पर रिहायशी इलाका है, जो हाउसिंग एरिया है, वहां पे अगर इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, अगर व्यावसायिक प्रतिष्ठान वहां पर खोले गए हैं, तो एनओसी कहां से मिली? बड़ी बात यह है। और ऐसा नहीं है कि अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं होगी, अधिकारियों को इसकी जानकारी है, लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद भी ये चुप्पी क्यों? देखिए सवाल यही है चुप्पी क्यों, और जो ट्रेड लाइसेंस या फिर जो परमिशन उन्हें या एनओसी देने का जिम्मा या फिर जिला प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है या फिर नगर निगम के निर्भर करता है। और सिर्फ देखिए इंस्टीट्यूट की बात नहीं है, गर्ल्स हॉस्टल की बात नहीं है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात नहीं है, कई ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान है धनबाद में, कई ऐसे मिठाई शॉप बड़े बड़े जिनकी फैक्ट्री भी हाउसिंग कॉलोनी में ही। आप सोचिए कि आप इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, गर्ल्स हॉस्टल बना रहे हैं, ये अलग बात हो गया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको कि बड़े प्रतिष्ठान जहां पे मिठाई और बड़े बड़े मिक्सचर्स फैक्ट्री भी बना करके रखे गए, तो जाहिर सी बात है कि जो एनओसी देते होंगे उनका भी खेल इसमें रहता होगा, चाहे वो जिला प्रशासन की बात हो, नगर निगम की बात हो, और हाउसिंग बोर्ड का तो खेल है ही। अगर हाउसिंग बोर्ड का खेल नहीं होता तो पिछले कई दिनों से इस तरह के गोरख धंधे नहीं चल रहे होते, और ये गोरख धंधे आगे कितने दिनों तक चलेगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कह सकते हैं कि इसमें जो पैसे का लेन देन की बात होती होगी, मैं इस पे स्पष्ट तौर पे नहीं कह सकता हूं, लेकिन जब तक किसी वरीय पदाधिकारी की संलिप्तता नहीं होगी तब तक इस तरह के कारनामे हाउसिंग बोर्ड में नहीं हो सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी कार्रवाई उनके ऊपर करने की जरूरत है जिनको जमीन अलॉट किए गए हैं या फिर जिनको फ्लैट अलॉट किए गए, जिनको मकान वहां पे दिया गया, आखिर वो कैसे इलीगल कंस्ट्रक्शन करके उसको शॉपिंग मॉल में कन्वर्ट कर रहे हैं। उनको आवासीय बोर्ड में रहने की इजाजत मिली है, वहां पे वो इंस्टीट्यूट को खोलने की इजाजत अपने मकान में दे दिए हैं, या फिर जो गर्ल्स हॉस्टल खोले हैं या फिर कई ऐसे स्कूल खोले जा रहे हैं, और उसी भूखंड पे वो फैक्ट्री लगाए हुए जहाँ पे मिठाई और नमकीन बनाए जा रहे हैं। तो तमाम ऐसी कवायदे हैं, इस कवायद में कहीं ना कहीं हाउसिंग बोर्ड के जो अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं या फिर जो चेयरमैन है, उनकी संलिप्तता साफ झलकती है, क्योंकि उनकी संलिप्तता के बगैर ये संभव नहीं। और जाहिर सी बात है संलिप्तता का मतलब यही हो सकता है कहीं ना कहीं उनकी अवैध कमाई इसमें बन रही है। जी चलिए, अवैध कमाई बन रही है, लेकिन आवासीय इलाकों में इस तरह से व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोलना और उसके बाद हाउसिंग बोर्ड का इस पर ध्यान नहीं देना, ये कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। आवास बोर्ड चुप है, इसके बावजूद आखिर क्यों, ये सवाल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।